भारत की राजनीति में घोटालों की कमी नहीं रही, लेकिन एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है बिहार की राजनीति के सबसे काले अध्यायों में से एक, चारा घोटाला की। साल 1990 का दशक, बिहार गरीबी, बेरोजगारी और अपराध से जूझता एक राज्य। इसी दौर में बिहार की राजनीति में छा चुके थे लालू प्रसाद यादव। वे खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे। उनकी रैलियों में लाखों लोग जुटते थे। उनका अंदाज देहाती था, लेकिन जुबान पर जादू था। गरीब तबके ने उन्हें अपना नेता मान लिया था। लेकिन इन्हीं दिनों बिहार के खजाने में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने सत्ता की पूरी इमेज बदल कर रख दी। ये खेल था चारा घोटाले का। सुनने में भले ही छोटा लगे, चारा यानी पशुओं का खाना, लेकिन घोटाला छोटा नहीं था। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए सिर्फ कागजों पर खर्च दिखाए गए। रांची, चाईबासा, देवघर और डोरंडा जैसी जगहों की ट्रेजरी से फर्जी बिलों के जरिए पैसा निकाला गया। अफसरों और सप्लायर्स की मिली भगत से गलत पेमेंट किए गए। हैरानी की बात यह है कि बिलों में ऐसे दवाइयों और सामान के नाम तक लिखे गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे। कई बार ऐसे सप्लायर्स का नाम दिखाया गया जो असल में कभी मौजूद ही नहीं थे। और जब यह पैसा निकाला गया तो सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी रही। कहा जाता है कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत 1980 के दशक से ही हो चुकी थी, लेकिन असली खेल 1990 के बाद बढ़ा, जब बिहार की राजनीति में असल ताकत लालू प्रसाद यादव के हाथ में आ गई। धीरे धीरे ये रकम बढ़ती गई और देखते ही देखते ये स्कैम 950 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उस समय की ये रकम आज के हिसाब से कई हजार करोड़ के बराबर है। 1996 में आखिरकार ये सच सामने आने लगा। बिहार हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और फिर खुलासा हुआ कि सिर्फ छोटे अफसर ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, नेता और सत्ता में बैठे लोग इस खेल का हिस्सा थे। जांच की आंच सीधे पहुंची उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की और लालू का नाम भी इसमें सामने आया। बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। मीडिया ने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला कहना शुरू कर दिया। विपक्ष ने लालू से इस्तीफे की मांग की, लेकिन लालू ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और खुद जेल चले गए। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि क्या लालू सिर्फ गरीबों का मसीहा थे या फिर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम? विपक्ष ने उनके शासन को जंगल राज्य कहना शुरू कर दिया। अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार की खबरें बिहार से जुड़ने लगीं। आने वाले सालों में इस केस की सुनवाई लगातार चलती रही। कई छोटे बड़े नेता और अफसर जेल गए और आखिरकार लालू प्रसाद यादव को भी कई मामलों में दोषी ठहराया गया। उन्हें जेल की सजा हुई। उनकी राजनीतिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा। एक समय के सबसे बड़े नेता को अब भ्रष्टाचार का चेहरा माना जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लालू आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनका परिवार आज भी सक्रिय है। उनका परिवार आज भी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। चारा घोटाले का दाग उनके करियर से कभी नहीं मिटा। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये उस दौर का प्रतीक था जब राजनीति, अफसरशाही और माफिया मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना चुके थे जिसने पूरे बिहार को अंधकार में धकेल दिया। चारा घोटाला हमें यह सिखाता है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सच को छिपाया नहीं जा सकता। देर सबेर वो सामने आता ही है, और जब सच सामने आता है तो पूरा साम्राज्य हिल जाता है।